बहुत हुई सियासत, बहुत हुए विवाद, शंखनाद, चुनावी संग्राम की पहली दस्तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुस्तम न्यूज़ 24 में अफान अख्तर आपके साथ। शमीमा अलवी नेशनल कोऑर्डिनेटर आईसीसी मॉनिटरी प्रभारी उत्तराखंड मंगलोर आगमन पर इरफान अलवी को अल्पसंख्यक लोकसभा प्रभारी बनाए जाने पर हजारों समर्थकों के बीच इरफान अलवी को ज्वाइनिंग लेटर देकर इरफान अलवी को पार्टी के लिए कार्य करने का भार सौंपा। इस कड़ी में इरफान अलवी ने कहा, मैं अपने क्षेत्र जिला हरिद्वार में एक टीम बनाकर जन जन से सर्वक कर कांग्रेस के वोट के लिए अपील करूंगा और कांग्रेस को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सोनिया व राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए अपने स्तर से कांग्रेस पार्टी को वे स्थान दिलाने की बस से कोशिश करूंगा जो कि जिला हरिद्वार में एक इतिहास रचेगा। शमीमा अलवी ने कहा, देश में आज़ादी के समय भी हिंदू मुस्लिम सब एक रहे थे और आज भी हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और सभी इस देश के वासी हैं। ये देश सभी का है। अब के 2024 के इलेक्शन में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और गरीबी का उद्धार होगा। देखते रहिए रुस्तम न्यूज़ 24, सलीम फारूकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुस्तम न्यूज़ 24 में अफान अख्तर आपके साथ। शमीमा अलवी नेशनल कोऑर्डिनेटर आईसीसी मॉनिटरी प्रभारी उत्तराखंड मंगलोर आगमन पर इरफान अलवी को अल्पसंख्यक लोकसभा प्रभारी बनाए जाने पर हजारों समर्थकों के बीच इरफान अलवी को ज्वाइनिंग लेटर देकर इरफान अलवी को पार्टी के लिए कार्य करने का। आज जनता जो है वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब धर्मों के लोग, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आज सब आदमी जो है वो कांग्रेस पार्टी में वोट देने का मूड बना चुके हैं। अभी बात कही है, ये नफरत की, ये तोड़ फोड़ की राजनीति से जो है जनता ऊब गई है। जनता आज युवा रोजगार मांग रहा है, किसान अपनी फसलों का मूल्य मांग रहा है, जो गरीब है वो जो है आज मजदूरी मांग रहे हैं। आज जो है देश पूरा सड़कों पर है। आपने कहा कि आप देर से आए, अभी रुड़की में देखिए आप, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का कितना बड़ा रोड शो चल रहा है। पूरा रुड़की अभी सड़कों पर है। आप जाइए ढंडेरा रोड पर, पूरा रुड़की शहर जाम में फटा हुआ है। आपने पहले तो मैं गन्ने की 2 क्वेश्चन पूछे, गन्ने के भाव का, एक विपदा का। गन्ने का भाव इन्होंने 10 साल में जो है 20 से 25 रुपए बढ़ाने का काम किया है, जो कि हमारी सरकार एक झटके में बढ़ाती थी। अब आपदा की बात करें तो पूरा हरिद्वार जिले का किसान बहुत ही जो है इस आपदा में बहुत चोट खाया हुआ है। उनको अपना पड़ रहा है। जो फसलें 60 कुंटल का बीघा निकलती थी वो आज 20 कुंटल का बीघा निकल रही है। और इन निकम्मों ने जो किसान की दुगनी आय करने की बात करते थे, मात्र 1100 रुपए बीघा का इन्होंने मुआवजा दिया है। वो भी 4 भाइयों में से एक को दे दिया, 3 को नहीं मिला है। 1 मिनट, बीघा भी नहीं बल्कि एक किसान को, बीघा भी छोड़िए आप। ये जो इन्होंने वो अपमान करने का काम किसान का किया है, इससे किसानों में और ज्यादा निराशा है। यही ये विपदा जो है कभी 2014 में आई थी, 14-15 में, जिस समय जो है आपको पता होगा कि हमारे जो केदारनाथ है, गंगा मैया है, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। उस टाइम हरीश रावत जी ने 12,000 रुपए बीघा किसानों को मुआवजा देने का काम किया था। ये होता है किसान के भले की बात, किसान के दर्द को समझने की बात। ये क्या समझेंगे? इनकी तो आज तक जो इनके पहले एमपी थे उनकी शक्लें नहीं दिखाई थी, और जो फिलहाल महाराज आए हुए हैं 4.5 साल ये प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर ये सही काम करते, जनता इनसे खुश होती, तो क्या ये मुख्यमंत्री से हटाए जाते? बताइएगा आप। कोई जानता नहीं है, किसी ने शक्ल नहीं देखी है, किसी के दुख सुख में काम आने वाले नहीं है। तो इनकी तो आप बात छोड़िए, अब तो एक तरफा कांग्रेस चल रही है। देखिए, हम यहाँ प्रोग्राम में आए हैं, हमारे बड़े भाई इरफान अलवी साहब को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जो इनको प्रभार क्षेत्र मिला है हरिद्वार, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और बाकी चुनाव प्रचार में यहाँ लगे हुए। अब हम लोग भी कल प्रियंका दीदी जी का प्रोग्राम है यहाँ पे, परसों 15 तारीख में इमरान जी का प्रोग्राम है। अभी आप एक बात कर रहे थे बसपा की, तो बहन जी तो मैदान में है कहाँ? बहन जी ने तो 2017 से भाजपा के साथ हाथ मिलाए हुई हैं। और जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, वो प्रत्याशी सिर्फ यहाँ पे एक समुदाय के वोटों को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मायावती जी को कोई हरिद्वार के अंदर कोई प्रत्याशी नहीं मिला, जो उन्हें उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी लाने की आवश्यकता हुई। तो सर वो पैरासूट से ही है। जिस प्रत्याशी को क्षेत्र से ना चुन करके कहीं बाहर से लाकर उतार दिया जाता है, जनता के ऊपर थोप दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं वो पैरासूट का ही प्रत्याशी होता है।
हमारे देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सबको पता है कि जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया है। आने वाली 19 तारीख को या जितने भी हमारे 7 देशों में चुनाव होने हैं, हमारी आपके मीडिया के माध्यम से मेरा सभी से अपील है कि जिस राज्य में जिस वक्त भी चुनाव है, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट करें। जो सरकार 2014 से सत्ता में है वो सिर्फ हमें बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है। हमें इस नफरत को हराना है और भाईचारे को जिताना है। और जो हमारे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, मोहब्बत की दुकान को हमें दोबारा से चलाना। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, उनकी सरकार है यहाँ पर, और उनकी सरकार यहाँ पर ही नहीं है, उनकी सरकार केंद्र में भी है। और जो उनका गठबंधन है, जो एनडीए का गठबंधन है, वो 38 दलों के बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के साथ जो उनका गठबंधन है वो सबसे मजबूत गठबंधन है। भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा को अपनी हार सामने से नजर आ रही है, इसलिए वो जो है यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। जनता आने वाली 19 तारीख को सिर्फ इंडिया को वोट करेगी। हम इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि तोते की जो जान है वो ईवीएम में ही है। अगर हम तो चाहते हैं कि ये वाला जो चुनाव था ये बैलेट पेपर से होना चाहिए था, लेकिन भाजपा किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि उनको पता है मोदी जी की जान ईवीएम में है, वो ईवीएम से ही चुनाव करा रहे हैं। लेकिन इस बार जनता, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। तो उनको लेकर के भी ये जनसभा हुई है कि आने वाले प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में पहुंच करके प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। देखिए, मैं अभी दिल्ली से पहुंचा हूं, अभी मेरी नज़र में नहीं है। जैसे ही मेरी नज़र में आता है तो मैं उस पर कुछ बात रखूंगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि है, उन्होंने अभी खुद भी माफ़ी मांग ली है। बाकी ये है कि देश जो है सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर के इस देश को संवारा है। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं था, सब हिंदुस्तानी थे। तो आज भी सब हिंदुस्तानी है और सब अच्छे से रहे। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए सर, मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि आने वाला जो वक्त है, आने वाले समय में आप अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, आने वाली नस्लों के बारे में सोचते हुए जब आप वोटिंग करें तो आप देखें कि आप कहाँ वोट कर रहे हैं। हम आज आने वाले वक्त में बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देंगे, या सिर्फ हम एक 5 किलो के जो अनाज है उसको लेना चाहेंगे, या हम उस 50 किलो के अनाज को खरीदने की ताकत रखने के लिए हम वोट देंगे। तो मेरा सभी से ये है कि आप 5 किलो अनाज ना ले महीने में, आप 50 किलो अनाज खरीदने वाले बने। और ये जो आपके मोदी जी हैं, आपके अमित शाह जी हैं, ये सपने दिखा रहे हैं, जैसे 15 लाख का सपना दिखाया, तो आप इनके सपनों के बहकावे में ना आए। आप एक अच्छे से देख करके सोच समझ के अपने मतदान का सदुपयोग करें। देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे राहुल जी ने योजनाएं निकाली, 25 योजनाएं निकाली हैं। पहले जो मनरेगा की आपकी मजदूरी थी वो 150 रुपए थी, अब उन्होंने उसको 400 रुपए कर दिया है। बाकी महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं निकाली हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए इतना काम किया है कि आप 25 गारंटियां उठा के देख लीजिए हमारे राहुल जी की। ये जो मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या हम लोगों को मिल पाएंगी 2 करोड़ नौकरियां? शौचालय मुक्त कर दिया, शौचालय मुक्त किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी तो योजनाएं हैं। शिक्षा की तरफ आप बढ़िए। शौचालय मैं नहीं मानता शौचालय मुक्त हुआ है। आप जब गांव-गांव में जाएंगे तो भ्रष्टाचार सामने निकल के आएगा कि प्रधान ने कितना पैसा लिया, उसके सचिव ने कितना पैसा लिया, इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है, वो सब चीजें निकल के आएंगी आपके सामने। कहीं बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को फील्ड में देखा है काम करते हुए? वो तो एक डमी कैंडिडेट के तरह से उतारा गया है। सुबह को वो टिकट दे दिया भावना पांडे जी को, और शाम को उनको उतार दिया ला करके जमील जी को। तो आप वो सीधा लोगों की समझ में आ गया है कि भावना पांडे जी ने टिकट को क्यों छोड़ा है और जमील जी ने क्यों टिकट लिया है। सीधा मुस्लिम वोट को उन्होंने काटने के लिए, प्रभावित करने के लिए जमील जी को टिकट दिया है। वो मुझे कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख लेना, 13 तारीख में कल मायावती जी की रैली है, उससे सब साफ हो जाएगा कि बहुजन का कितना वोट है, क्या है। देखिए, मैंने उस बयान को नहीं सुना है। अगर जी मेरे सामने वो बयान नहीं आया है, अगर आएगा तो मैं उसके बारे में जरूर आपसे बात करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं माइनॉरिटी में अपने लोगों में जाकर घर गांव मीटिंग करूंगा, और राहुल जी के उत्तराखंड प्रभारी समीम अलवी जी का और राजू पासा जी का, कि वो यहाँ आए। और मुझे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा की थी, हरिद्वार लोकसभा की, और मैं कोशिश करूंगा कि
मैं अच्छे से काम करूं और वीरेंद्र रावत जी के लिए घर घर जाकर वोट के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीरेंद्र रावत जी बहुत ही भारी मतों से विजयी होंगे। ये मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितना भी माइनॉरिटी वोट है वो तो उन्हें मिल ही रहा है, और भारी तादाद में दलित वोट भी कांग्रेस पार्टी को इस बार मिलने जा रहा है। और किसान आंदोलन जो है उसका भी बहुत फर्क पड़ रहा है, यहाँ किसान बहुत वोट दे रहा है, क्योंकि हरीश प्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने किसानों के लिए यहाँ बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत ही